सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। पक्षियों को खाना ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। पक्षी वहीं से पास ही से फल खाकर अपना गुजारा कर लेते। हमारा जंगल कितना अच्छा है, यहाँ पर कितने सारे फल हैं। हमें भोजन ढूंढने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता। सारा कुछ कितनी आसानी से मिल जाता है। उस जंगल में बहुत सारे फल होने के कारण पक्षी फलों को कोई अहमियत नहीं देते थे। जब भी किसी पक्षी को भूख लगती तो वो थोड़ा सा फल खाकर बाकी वहीं पर फेंक देता। इस तरह जंगल के सब पक्षी बहुत सारे फल जाया कर देते थे। मम्मा, बस मेरा पेट भर गया है, अब ये बचा हुआ सेब उठाकर बाहर फेंक दें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए। बाकी का बचा हुआ सेब मैं खा लूंगी। उस जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और वो जंगल के सभी पेड़ों का राजा था। पक्षियों का फलों को जाया करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है? अब ये बहुत सारे फलों को जाया कर देते हैं। पहले तो ये ऐसा नहीं करते थे। बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद इस जंगल का कोई भी पेड़ पक्षियों को फल खाने के लिए नहीं देगा। अबे ओ सोए हुए आम, कभी कोई काम भी कर लिया करो। जाओ जाकर सभी पेड़ों को मेरा आदेश दे दो कि आज के बाद कोई भी पेड़ किसी पक्षी को फल खाने नहीं देगा। जब ये लोग भूखे रहेंगे तभी इन्हें फलों की अहमियत का पता लगेगा। जी महाराज, मैं अभी जाकर आपका आदेश जंगल के सभी पेड़ों को दे देता हूँ। ये कहकर वो आम वहाँ से चला जाता है और सेब के पेड़ के पास पहुँच जाता है। क्या हुआ आम भैया, क्या आप महाराज का कोई आदेश लेकर आए हो? पेड़ महाराज का आदेश है कि आज के बाद कोई भी पेड़ किसी पक्षी को फल खाने नहीं देगा। अब पक्षी बहुत सारे फलों को जाया कर देते हैं, इसलिए आज के बाद हम लोग उन्हें फल खाने नहीं देंगे। जैसे महाराज की आज्ञा। मैं आज के बाद किसी भी पक्षी को अपने सेब खाने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो आम वहाँ से चला जाता है। इस तरह वो बारी बारी करके जंगल के सभी पेड़ों को महाराज पेड़ का आदेश दे देता है। अगले दिन कालू कौवा सेब खाने गया। वो जैसे ही सेब खाने लगा तो उस पेड़ ने कालू कौवे को नीचे गिरा दिया। अरे ये क्या, इस पेड़ ने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? पेड़ भैया, क्या बात हो गई? आपने मुझे नीचे क्यों गिराया? पेड़ महाराज का आदेश है कि अब से हम लोग किसी भी पक्षी को फल खाने नहीं देंगे। चलो भागो यहाँ से। पर हम लोगों ने किया क्या है? तुम लोग बहुत सारे फलों को जाया कर देते हो, इसलिए आज से हमने फैसला किया है कि तुम लोगों को फल खाने नहीं देंगे। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेता है। क्या हुआ कालू कौवे, तुमने इतनी जल्दी जल्दी में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? टूनी चिड़िया, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि जंगल के सभी पेड़ों ने हमें फल देने से इनकार कर दिया है? उन लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत सारे फल जाया करते हैं, इसलिए वो लोग अब हमें फल खाने नहीं दिया करेंगे। हाँ टूनी चिड़िया, आज सुबह मैं भी फल खाने गया था। उस पेड़ ने मुझे भी नीचे गिरा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस तरह तो हम सब भूखे मर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? टूनी चिड़िया, हम सब लोग मिलकर पेड़ महाराज के पास जाते हैं और जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने। चलो जल्दी चलें। ये सुनकर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और पेड़ महाराज के पास पहुँच जाते हैं। पेड़ महाराज, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं, अपनी आंखें खोलें। नहीं टूनी चिड़िया, अब मैं आंखें नहीं खोलूंगा। तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, चले जाओ यहाँ से। पेड़ महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद कभी भी फल जाया नहीं करेंगे। आप हमें क्षमा कर दें। ये सुनकर वो पेड़ अपनी आंखें खोल लेता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग अब दोबारा कभी भी फलों को जाया ना करना। अगर तुम लोगों ने दोबारा फलों को जाया किया तो फिर हम सभी पेड़ तुम लोगों को फल देना बंद कर देंगे। उसके बाद तुम लोग माफी भी नहीं मांग सकोगे। पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें दोबारा फल खाने की अनुमति दे दी। और हाँ, एक बात और, आज के बाद तुम सब पक्षी हमें रोज पानी दिया करोगे और हमें नहलाया भी करोगे।
देखो हमारे ऊपर कितनी मिट्टी पड़ गई है। तुम लोगों को तो बस फल खाने से मतलब है। ठीक है पेड़ महाराज, हम आपकी सभी बातें मानेंगे, आप चिंता ना करें। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी पेड़ों को पानी देना शुरू कर देते हैं और उनको रोज नहलाना भी शुरू कर देते हैं। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। टूनी चिड़िया हर काम दिल लगाकर करती थी, लेकिन कालू कौवा हर काम में शॉर्टकट लगाता रहता। मौसम बहुत ठंडा था। टूनी चिड़िया भी फारिग बैठी थी। तभी उसने सोचा कि आज सब पक्षियों को मिलकर पार्टी दे दी जाए। क्या बनाऊं जो सब पक्षियों को पसंद आ जाए? पक्षियों को खाने के लिए क्या दूं जो सब पक्षी मेरी तारीफ करें? अरे हाँ, मैं सब पक्षियों के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। सबको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन खिचड़ी में तो बहुत सारा सामान पड़ता है। मैं अकेली ये सामान इकट्ठा कैसे करूँ? क्यों ना मैं कालू कौवे को अपने साथ मिला लूं। ये कहकर टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कौवे भैया, क्या आपको याद है कि पिछली दफा जब तोते ने हमें पार्टी दी थी तो कितना मजा आया था? सब पक्षियों ने मिलकर खूब एंजॉय किया था। हाँ टूनी चिड़िया, मुझे याद है। आज मैं फारिग बैठी हुई थी, तभी मुझे ख्याल आया कि हम लोग फल खा खा कर तंग आ गए हैं। क्यों ना बहुत सारी खिचड़ी बना ली जाए और सब पक्षियों को बुलाकर इकट्ठे बैठकर खाई जाए। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। तो फिर हमें करना क्या होगा? तुम मुझे कोई आसान सा काम करने को ही कहना, क्योंकि मुश्किल काम मुझसे बहुत कम होते हैं। कौवे भैया, हम लोग मिलकर काम कर लेंगे। हमें चाहिए नमक, मिर्ची, मसूर की दाल और चावल। तुम ऐसा करो कि जाकर मसूर की दाल ले आओ और मैं चावल लेकर आती हूँ। हाँ ये ठीक है। इस तरह टूनी चिड़िया चावल लेने के लिए जंगल में चली जाती है। नदी के पास चावल की फसल लगी हुई थी, तो टूनी चिड़िया ने वहां से थोड़े से चावल तोड़ लिए और वो चावल लेकर वापस आ गई। कौवे भैया, तुम ऐसे ही बैठे हो, मसूर की दाल लेने नहीं गए? तुम कौन सा मुझे बताकर गई थी कि मसूर की दाल कहाँ से मिलेगी? भला मुझे क्या पता। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, लेकिन तुम ये तो जानते ही हो ना कि नमक कहाँ से मिलता है। नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता। नदी के उस पार जो पहाड़ हैं, उनके पास है नमक की कान, वहाँ से मिलेगा नमक। तुम जल्दी से जाकर नमक ले आओ और मैं मसूर की दाल लेकर आती हूँ। समय बहुत कम रह गया है, आज शाम को ही हमने खिचड़ी तैयार करनी है। अब तुम यहीं पर ना बैठे रहना। नहीं टूनी चिड़िया, मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तुम जाओ, मैं जाकर नमक ले आता हूँ। इस तरह टूनी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए मसूर की दाल लेने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिल जाता है। तोते भैया, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? जी टूनी चिड़िया, बताओ मुझे क्या करना है। मुझे खुशी होगी तुम्हारा काम करके। तो मुझे ये बताओ कि गुफा के पास जो मसूर की दाल के पौधे थे, क्या वो अब भी लगे हैं? हाँ टूनी चिड़िया, मैं कल ही उस तरफ गया था। वो पौधे अभी भी वहीं पर लगे हैं। लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम पड़ गया? आज मैंने सब पक्षियों के लिए एक पार्टी रखी है। मैंने सोचा कि सब पक्षियों के लिए खिचड़ी बना लूं। अरे वाह, आज तो फिर बहुत मजा आएगा। तुम ऐसा करो कि जंगल के सब पक्षियों को संदेश दे दो कि शाम के समय में सब पक्षी मेरे घर आ जाएं। अरे हाँ टूनी चिड़िया, तुम जाकर तैयारी करो। मैं सब पक्षियों को संदेश दे देता हूँ।